नमस्कार, इस समय आप देख रहे एनडी ब्रेकिंग न्यूज। इस लोकसभा 2024 चुनावी दंगल से बड़ी खबर। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों कांग्रेस पार्टी से आई बड़ी एनडी ब्रेकिंग। कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के 10 में से 9 लोकसभा सीटों के नाम किए फाइनल। पहली सीट की बात करते हैं। यह सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम फाइनल कर दिया है। रोहतक एकमात्र ऐसी सीट है कांग्रेस के लिए जिसमें दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ किसी भी अन्य कांग्रेसी उम्मीदवार ने दावेदारी नहीं की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय राज्यसभा सांसद है। 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने उन्हें 7,500 वोटों से हराया था। इस बार भी कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार रोहतक लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। रोहतक ऐसी सीट है जहां इस बार बीजेपी और आरएसएस ने अपने सर्वे में बीजेपी उम्मीदवार की हार बताई। इसलिए अब तक रोहतक से बीजेपी ने दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने के बाद रोहतक की सीट छोड़े जाने के बाद 2005 से चुनाव में सांसद बने। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 3 बार लोकसभा के सांसद लगातार बने मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की जीत को लेकर पूरी एड़ी चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। अगर कांग्रेस यह सीट इस बार भी हार जाती है, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार जाते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएम बनने का सपना रह जाएगा। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी के दुष्यंत चौटाला ने भी घुटने टेक दिए। उनको बीजेपी ने रोहतक सीट ऑफर की थी। दुष्यंत ने दीपेंद्र हुड्डा के सामने चुनाव लड़ने से मना किया गया। प्रदेश में चल रही गठबंधन को सरकार गठबंधन ही टूट गया। रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला रहने वाला है। दूसरी सीट सोनीपत लोकसभा सीट है। बीजेपी के 2 बार लगातार सांसद बनते आ रहे रमेश कौशिक को बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। नए चेहरे योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने जेजेपी का जिला प्रधान का पद छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पदम दहिया को टिकट देने का फैसला लिया। पदम दहिया का नाम कांग्रेस की सोनीपत से उम्मीदवार के तौर पर फाइनल कर दिया है। शुरू से ही जैसे पदम दहिया को सोनीपत से चुनाव लड़वाने का वायदा भूपेंद्र सिंह ने किया है। पदम दहिया शरद पवार की पार्टी से विधायक का चुनाव भी लड़ एक विधायक बन चुके हैं। उन्हें राजनीति का अच्छा अनुभव भी है। पिछली बार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव सोनीपत से लड़ा था मगर वे रमेश कौशिक से बड़ी वोटों के मार्जिन से हार गए थे। पदम दहिया का सोनीपत जिले में दहिया गोत्र के सबसे ज्यादा गांव है। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के पदम दहिया पूरी टक्कर देंगे। बीजेपी ने योगेश्वर दत्त के नाम को फाइनल कर दिया है। सोनीपत सीट पर भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में रहने वाला है। तीसरी सीट फरीदाबाद लोकसभा सीट है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक नीरज शर्मा का उम्मीदवार के रूप में नाम फाइनल किया है। बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर से लोग काफी नाराज हैं। इस सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चौथी सीट गुरुग्राम है। इस बार कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर नाम फाइनल किया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को टक्कर देंगे। 5वीं लोकसभा सीट हिसार है। हिसार से पिछले बार भी उम्मीदवार रहे जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर नाम फाइनल किया है। जयप्रकाश पिछले बार लोकसभा में चुनाव लड़ा था। बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से वे हार गए थे मगर इस बार हिसार की सीट काफी रोचक होने वाली है। बृजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं। अगर जयप्रकाश चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे तो बृजेंद्र सिंह को टिकट मिल सकती है। बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनल हो चुका है। 6वीं लोकसभा सिरसा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का नाम फाइनल हो गया है। बीजेपी से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। इस बार अशोक तंवर का मुकाबला कुमारी शैलजा से होगा। यहाँ भी कड़ा मुकाबला रहने वाला है। 7वीं लोकसभा सीट भिवानी से कांग्रेस ने राव दान सिंह मौजूदा कांग्रेस विधायक का नाम फाइनल किया है। भिवानी से बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह लगातार 2 बार सांसद बनते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी से किसानों की नाराजगी और कुश्ती पहलवानों के मामले में धर्मवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यहाँ इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार बाजी मार सकती है। कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर राव दान सिंह को टिकट मिलता है तो जो चर्चाएं चल रही किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस से अलविदा भी कह सकती है। 8वीं सीट अंबाला लोकसभा है। कांग्रेस ने अंबाला से प्रदीप नरवाल का नाम फाइनल कर दिया है। 9वीं लोकसभा सीट करनाल से कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने वीरेंद्र राठौर का नाम फाइनल कर दिया है। 10वीं लोकसभा कुरुक्षेत्र सीट है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है। बीजेपी ने अभी नाम की घोषणा नहीं की। इस बार बीजेपी कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नाम तय किया है। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। इनमें से खुद अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अपने हरियाणा के 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द 1-2 दिन कर सकती है। आपको यह न्यूज अच्छी लगी है तो हमारे एनडी ब्रेकिंग न्यूज को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक, शेयर और फॉलो करें।